वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्यूटीफुल सी लॉन्ग अनारकली पैनल कुर्ती बनाएंगे, यानी कि कलियों वाली हमें फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग करना है। एंड गाइज यहाँ पर हम मधुबाला नेक डिजाइन करेंगे। सो गाइज इसे बनाने के लिए हमने 4 मीटर लाइनिंग क्लॉथ लिया है और जो मेन फैब्रिक है हमारा वो हमारा 6 मीटर है। 6 मीटर हमने कपड़ा लिया। तो जैसा कि आपको वीडियोस में दिख रहा है, बस इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये अनारकली फ्रॉक बनाना है। एंड यही वाला हमने ये फैब्रिक लिया है, शाइन सा। गाइस यहाँ पर हमने लेस ली है। सो लेस को हम यहाँ पर नेक पर स्टिच करेंगे। मधुबाला नेक जो बनाएंगे हम 2 मीटर लेस है। एंड हमने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है। सो कली कटिंग करेंगे, आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाएगा। सो चलिए यहाँ पर इसका अपर पार्ट होता है वो कटिंग कर लेना है हमें सबसे पहले। सो जो चोली होती है हमारी बॉडी पार्ट वो कट करेंगे। सो बेसिकली कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है। अब यहाँ पर हमें लंबाई का मेजरमेंट करना है। सो लेंथ रहेगी हमारी यहाँ पर 15 + 1 सिलाई मार्जिन ऐड किया। सो 16 की लंबाई रखी है। शोल्डर्स के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है और जितना शोल्डर्स लिया है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग किया है, यानी कि 7 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। गोलाई दी है यहाँ पर आर्मोल्स की। अब चेस्ट का फुल मार्जिन जो है हमारा 38 4 से डिवाइड करने के बाद में 9.5 आएगा, प्लस 2 मार्जिन सिलाई का बढ़ाना है। वेस्ट हमें कमर का निशान भी ऐसे ही लगाना है। 32 की कमर है, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, सिलाई का 2 प्लस बढ़ाना है। जितना आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा और सिलाई मार्जिन का 2 प्लस ऐड करना है। सिंपल तरीके से मार्क कर कर हमने इसकी कटिंग कर देना है। कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट और फ्रंट दोनों ही हम अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर हमें नेक की कटिंग करना है। सो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसका आर्मोल्स कट करेंगे हम 1/2 इंच, ज्यादा कट नहीं करना है। नेक की लंबाई तो सिंपल तरीके से रहेगी 3 इंचेस। ये मधुबाला नेक बना रहे हैं हम, 3 इंचेस की लंबाई रहेगी। और डीप कितना रखना है हमें 7 इंचेस, यानी कि डीप रहेगा हमारा नेक। सो ये हम बाद में कट करेंगे। फिलहाल में अभी हम मधुबाला का पैटर्न बना रहे हैं। नीचे से ये जो पार्ट रहेगा यहाँ पर हमें कितने इंच पर निशान लगाना है, 5 इंच पर। इस तरीके से 5 इंच पर लगाएंगे और जहां पर निशान लगाया वहीं से हम ये वाली साइड से सेंटर के पार्ट से 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे। 6 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है और 3 इंचेस ऊपर हमने नेक की लंबाई रखी है। अब इस पार्ट को हमें यहाँ पर राउंड शेप देते हुए मिलाना है। ये देखिए कैसे गोलाई देना, हमें इस तरीके से राउंड घुमाते हुए हमें नेक के यहाँ पर मिलाना है। आप चाहो तो एक मार्जिन हम यहाँ पर आर्मोल्स के सेंटर पर भी लगा सकते हैं गोलाई से। 3 इंचेस पर या 2.5 इंचेस पर लगाना होता है। सो ये 2.5 इंचेस के अकॉर्डिंग ही इतना हमने राउंड दिया है। यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देना है, ये देखिए, और कटिंग कर लेना है। सिंपल तरीके से हम इसको कट करेंगे जैसे हमने मार्जिन को मार्किंग किया है। इस तरीके से अच्छे से कट कर लेना है। कटिंग हो गया गाइज। यहाँ पर ओपन कर कर बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से। एंड गाइज यहाँ पर थोड़ी सी इसकी गोलाई और देना है हमें। सो बाद में हम गोलाई देंगे अभी। अब यहाँ पर इसका जो नेक रहेगा वो पैटर्न बता देती हूँ मैं आपको बनाकर। ये देखिए यहाँ पर ऐसे वी शेप में हम नेक बनाएंगे और सेंटर के पार्ट पर हम प्लेट डालकर फैब्रिक को स्टिच करेंगे। ये देखिए हल्की सी हमें थोड़ी सी गोलाई और चाहिए, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा हमें कट करना है यहाँ पर इजीली ऐसे। अब यहाँ पर बैक नेक भी आपको कटिंग कर कर बता देती हूँ, यानी कि पीछे वाला गला। इसकी गले की लंबाई हमने 3 रखी है और डीप रखा है हमने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया है। बस उसी के बराबर में हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने लाइनिंग का क्लॉथ रखा है, अस्तर वाला कपड़ा। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर में हम यहाँ पर दोनों पार्ट को रखेंगे अच्छे से और कटिंग कर लेना है। सो ये देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट रखा है, ऐसे ही हम बैक नेक वाला पार्ट भी रखेंगे। ये देखिए सिंपल गोलाई वाला बनाया हमने ये गला। अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर देना है। इस तरीके से इजीली कट कर लिया। अब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे ये पार्ट और ये बैक नेक दोनों ही हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है। बाजू कट करने का तरीका बहुत ही आसान है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। लंबाई हमें यहाँ पर रखनी है 26 + 2 सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। फिटिंग रहेगी यहाँ पर 4 इंचेस, 2 प्लस सिलाई मार्जिन ऐड है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमने रखना है 10 इंचेस। ऊपर से डीप रखेंगे हम 3 इंच एंड इसको गोलाई के अकॉर्डिंग मिला लेंगे ऊपर से। अब स्केल के हेल्प से इसको सीधा यहाँ पर ऐसे तिरछे में मार्किंग करेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेना है। सो लॉन्ग स्लीव है ये चूड़ीदार, बहुत ही सिंपल तरीका स्लीव कट करने का। सेंटर पर एक कट लगाना है। अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे हम सेंटर से और फ्रंट आर्म होल्स की 1/2 इंच की कटिंग करेंगे। ये देखिए कट कर लिया है। अब स्लीव का स्टिच करने का तरीका यहाँ पर इस तरीके से सिंपल है। डबल फोल्ड कर स्टिच करेंगे दोनों स्लीव को और लेस लगा लेंगे जो हमने आपको बताई थी लेस। अब यहाँ पर कली कटिंग करने का तरीका समझ लीजिए। पैनल्स हमें कटिंग करना है। तो ये हमारा न्यूज़पेपर है, इसको हमने 2 फोल्ड किया। अब यहाँ पर हमें इसकी कलियां कितनी है, 12 कली वाली फ्रॉक बना रहे हैं हम। 12 कलियों को हम यहाँ पर वेस्ट से यानी कि कमर से डिवाइड करेंगे। कमर कितनी है 32। सो कितनी बार में आ रहा है यहाँ पर करीबन 2.25 आ रहा है। इसका मार्जिन भाग देने पर आपकी जितनी कलियां है जितनी कमर है उससे आप भाग दे दीजिए। फोन में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सो हमने 3 इंचेस हमने यहाँ पर निशान लगाया है। आधा इंच बढ़ाते हुए करीबन 3.25 के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। और बॉटम का जो पार्ट रहेगा वो हमने ऐसे ही अंदाज से लगा लिया है 7 इंचेस पर। मेन हमारा कमर वाला पार्ट होता है, बस यहीं पर हम निशान लगाएंगे। 2.25 आया था, आधा इंच हमने बढ़ा लिया है, करीबन 3.25 इंचेस जितना। अब ये ओपन कर दिखाया हमने, ये हमारी कली है। फैब्रिक को बिछा लेना है हमें अच्छे से। सो ये जो कपड़ा हमारा है 8 फोल्ड में, यानी कि 8 बार हमने इसको घड़ी कर रखा है। 4 फोल्ड करती तो आपको वीडियोस में दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने 8 बार फोल्ड किया है। अब यहाँ पर ये जो कली है इसको हमने डबल कर ही रखा है। फैब्रिक लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 56 यानी कि 56। उसमें से 15 इंच हम माइनस कर देंगे टॉप पार्ट का, बाकी की लेंथ हम कट करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद में हमारी कली की लेंथ कम है यहाँ पर पेपर की, तो बढ़ाते हुए हमने तिरछे में और मार्किंग किया है। अब ये वाली साइड ओपन करेंगे, कली को हमने पूरा खोल लिया है। ये सिंगल कली बिछाई है, वो वाली साइड हमने डबल कर रखी थी क्योंकि हमारा फैब्रिक उधर से भी फोल्ड में था। यहाँ पर ओपन रहेगा। कली को इस तरीके से मार्किंग करेंगे जहां तक हमारी लेंथ है। अब यहाँ से स्केल की हेल्प से बढ़ती हुई कली को मार्किंग कर लेंगे हम तिरछा रखकर। ये देखिए गाइस यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी डार्क लाइन कर देती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारी कली मार्किंग है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ये हमारी कली है, इसे हम कट कर लेंगे। सो ये जो फोल्ड में रहेगी हमारी, यहाँ पर 8 बार फोल्ड है, इसको ओपन करेंगे। सो कितनी कली बनेगी, ये 4 कली। और सेंटर की जो ये हमने सिंगल वाली पूरी कली को बिछाकर कटिंग किया, ये 8 बार फोल्ड है। सो 8 कली बनेगी। सो वो वाली साइड की हमारी 4 कलियां हो गई और 8 कली ये हो गई। सो टोटल कितनी कली हो गई हमारी यहाँ पर 12 कली, यानी कि 12 पैनल्स हमने कट किए। अब स्टिच का तरीका बहुत ही सिंपल है और यूनिक सा तरीका है इसको स्टिच करने का। मैं टोटल हमारी 12 कलियां हो गई। इन्हीं के सेंटर पर हम फिर से स्टिचिंग कर हम इनको 24 कलियां बनाएंगे। सो वो आप कैसे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पर ये जितनी भी कलियां हैं हमारी ऐसे स्टिच होगी नंबर वाइज नंबर, और सेंटर पर भी सिलाई लगेगी। सो सारी जितनी भी कलियां हैं हमारी वो हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना। सो टोटल 12 कलियां हैं, इनके सेंटर पर सिलाई लगाएंगे हम। सो 24 कलियां हो जाएगी। अब यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है हमारा, वो भी कटिंग कर दिखा देती हूँ मैं। अस्तर के कपड़े को हमें ऐसे डबल करना है, 2 फोल्ड में है ये, और हमने यहाँ पर जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करना है। यानी कि जो मैन हमारा फैब्रिक रहेगा ऊपर का, उससे 4 इंचेस हमने इसको माइनस में रखना और सेंटर से कटिंग कर देना है। अब कली का तरीका समझ लीजिए स्टिच करने का। ये हमारी एक कली है, कली को क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पर डबल करना है। ऐसे बराबर में अच्छे से रखेंगे इसको और बिल्कुल सीधा सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से डबल रहेगा, बिल्कुल कॉर्नर की साइड पर स्टिच करना है। अगर हम यहाँ से भी कटिंग कर ज्यादा कलियां बना लेते तो हमारा फैब्रिक वेस्ट जाता, इसलिए हम यहाँ पर सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। और ओपन करने के बाद में ऐसा लगेगा बिल्कुल ये 2 कलियां है, ये एक ही कली है। इसको हम सेंटर से ऐसे सिलाई लगा रहे हैं। अभी मैं ओपन कर बताऊंगी इसे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई आ गई है यहाँ पर। ये हमारी एक कली है, इसको सेंटर पर सिलाई लगाई हमने तो ऐसा लगा कि 2 कलियां हैं। ऐसे ही अगली कली को लिया है हमने सेंटर पर सिलाई लगाकर। अब इन दोनों कलियों को सेंटर से सिलाई लगाने के बाद में मिला लेंगे, यानी कि ज्वाइन कर लेना है। सो ये हमारी 2 कलियां है, दोनों को हमने सेंटर से सिलाई लगाकर स्टिच करना है। सो 2 कलियां हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी और सेंटर पर सिलाई लगाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये 4 कली है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। बस ऐसे ही हमें 12 कलियां है, 12 कलियों के सेंटर पर सिलाई लगाना है। सो 12 कलियों में से 6 कली आगे की तरफ आएगी, 6 कली पीछे की तरफ आएगी, और इन 6 कलियों की हमने सेंटर पर सिलाई लगाएंगे। सो वो 12 कली हो जाएगी। ऐसे ही हम 24 कलियों की फ्रॉक दिखाई देगी हमारी। सो समझ गए आप। बस ऐसे ही नंबर वाइज नंबर हमें यहाँ पर सारी पैनल्स को स्टिच कर लेना है सिलाई लगाकर। सो चलिए फटाफट से सारा जितना हमारा फैब्रिक के कलियां है वो हम स्टिच करेंगे सिलाई लगाकर। अब यहाँ पर नेक का तरीका समझ लीजिए। एक कपड़ा लिया है हमने, नेक का जितना हमारा मधुबाला में हमें चाहिए उतना बढ़ता हुआ फैब्रिक रखना है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट डालेंगे हम तो माइनस में हो जाएगा फैब्रिक। सो इसकी विड्थ हमने करीबन 17-18 इंचेस जितनी रखना है। अब यहाँ पर ऊपर से हम इसे प्लेट डालेंगे। ये देखिए ऐसे सेंटर पर सिलाई लगानी है।
सो यहाँ पर हमने इस तरीके से सिलाई लगा लिया है सेंटर से। साइड से भी हम प्लेट बना लेंगे, जस्ट इसके स्ट्रेट में सीधा सीधा प्लेट को देखेंगे, वहीं पर हमें ऐसे स्टिच कर कर सिलाई से इस प्लेट को कम्प्लीटली स्टिच करना है। सो ये वाली साइड हम ऐसे प्लेट बना रहे हैं, बस वैसे ही सेकेंड वाली साइड पर भी सिलाई लगाकर हमें यह प्लेट बनाना है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने सिलाई लगाते हुए प्लेट बना ली है। अब यहाँ पर हमें लाइनिंग का कपड़ा रखना है, अस्तर वाला जो पार्ट रहेगा हमारा वो रखेंगे हम। तो अस्तर वाले कपड़े पर हमने वी शेप का नेक कटिंग करा, बस ऐसे शेप देना है हल्का सा। अब यहाँ पर हम इस कपड़े को ऐसे ऊपर में रखकर स्टिच करेंगे नेक के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर प्लेट वाला जो फैब्रिक रहेगा, प्लेट हमारी नीचे की साइड पर आना चाहिए, इसको पलटेंगे तो प्लेट हमारी सीधी हो जाएगी। अब हम स्टिच कर लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने कपड़ा रखा है और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। जितना नेक पे चाहिए उतना हम यहाँ पर इसको सिलाई लगाएंगे। साइड से मधुबाला का जो पैटर्न है हमारा वो गोलाई से स्टिच हो जाएगा। वी शेप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में सेंटर के जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह हैं वो कटिंग कर लेंगे हम। कट करने के बाद में एक कट हमें सेंटर पर लगाना ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए। सो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से कट लगाना जरूरी है। इसको आप पलट लेंगे एंड पलटने के बाद में इस तरीके से ये देखिए अच्छे से वी शेप का शेप आ गया है। अब यहाँ पर हमें इसकी सिलाई लगाना है कॉर्नर कॉर्नर पर। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम सिलाई लगाकर। अब यहाँ पर हमने इसकी नेक की स्टिचिंग की थी। अब सेंटर के जितने भी हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन्हें कट कर देना है। कटिंग कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को। ये देखिए कट करने के बाद में यहाँ पर बैक नेक भी हमने ऐसे ही बनाया है, उसे हमने राउंड नेक बनाया है, इसे भी हम कट कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद में। अब हमें इसे पलटना है। सो आगे की तरफ अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से पलट कर ऐसे इजीली पलट दिया है। अब यहाँ पर हमें नेक की स्टिचिंग कर लेना है। सो ये जो कॉर्नर कॉर्नर का पार्ट रहेगा वहां पर हमें सिलाई लगानी है और ये बैक नेक है पीछे वाला गला, इसे भी पलट देंगे। इस तरीके से पलटने के बाद में हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए अच्छे से सेट करेंगे हम बराबर में और दोनों ही नेक हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना है इस तरीके से। सो नेक की स्टिचिंग की हमने इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद में हमारा जो पार्ट हमने आपको प्लेट डालकर बताया अभी वो हम स्टिच करेंगे यहाँ पर। ये देखिए साइड के आर्मोल्स के एक्स्ट्रा पार्ट थे वो सारे कटिंग कर लिए हमने। यहाँ पर इस तरीके से रखना है, सेंटर पर रखना है, जो सिलाई वाला पार्ट है वो बराबर में। अब इस पार्ट को इस तरीके से रखेंगे हम। एक्स्ट्रा साइड के पार्ट है वो सिलाई लगाने के बाद में हम कट कर देंगे और ये जो नेक रहेगा हमारा इस तरीके से फिनिशिंग से स्टिच करेंगे। सो गोलाई से हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। पेन से हम इसको अटैच कर लेंगे ताकि फैब्रिक हमारा इधर उधर हिले नहीं और एक जगह पर अच्छे से सेट हो जाए। पिन से हम यहाँ पर पिन के हेल्प से इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और बराबर में सारा जितना एक्स्ट्रा पार्ट है वो साइड में निकाल देंगे और जो सिलाई का वी शेप वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर पर ही आना चाहिए। और ये जो लेस ली है हमने इसको राउंडली ऐसे स्टिच कर देना है नेक के अकॉर्डिंग और सेंटर का वी शेप ही यहाँ पर भी लेस को लगाना है। सो चलिए मैं सिलाई का तरीका बता देती हूँ आपको। सेंटर पर हमने वी शेप के अकॉर्डिंग लेस लगा ली है। अब यहाँ पर राउंडली जो नेक का हमारा शेप है उस पर हम स्टिचिंग करते हुए इस लेस को स्टिच करेंगे। सो गोलाई से हमें यहाँ पर ये जो लेस है वो लगा लेना है। एंड गाइस हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। इसी तरह हम और भी अम्ब्रेला फ्रॉक, अनारकली फ्रॉक बना रखी हमने, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, आप वहां जाकर देख लेना। इस तरीके से नेक स्टिच हो गया है। अब यहाँ पर हमें कंधी ज्वाइन करना है। बैक नेक को भी हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर बनाकर और शोल्डर स्टिच कर लेंगे सिलाई लगाकर। सिंपल तरीके से कंधी ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ पर हमें स्लीव को स्टिच करना है जो हमारी बाजू है। ये देखिए सिंपल आस्तीन बनाई हमने लेस लगाकर। गोलाई से स्लीव को स्टिच करेंगे और ये सेकंड स्लीव हमारी, इसे भी गोलाई से यहाँ पर स्टिच कर लेंगे सिलाई लगाकर। दोनों ही स्लीव स्टिच हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पैनल वाला पार्ट समझ लीजिए। अब ये देखिए हमारी 6 कलियां है। 6 कलियों के हमने बिल्कुल सेंटर पर सिलाई लगाकर इसको 24 कली बनाई है। अब इसे यहाँ पर स्टिच कर लेना है और जो अस्तर का कपड़ा हमने आपको बताया था सीधा कट कर यहाँ पर 5-6 प्लेट डालकर हम इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही हमने दोनों ही पार्ट स्टिच किए। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसके बॉटम पार्ट को फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। सो गाइज यहाँ पर इसका फाइनल लुक देख लीजिए। कुछ इस तरीके से ये जो प्रीटी सी हमारी अनारकली फ्रॉक है वो बनकर रेडी हुई है। सो आई होप कि आपको भी वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
सो गाइज हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे गाइज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।